आइए हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिसने कि बचपन हिंदुस्तान में गुजारा। वो अंग्रेज पिता का बेटा था और उसके पिता हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। 1910 में उसका जन्म हुआ था। 18 साल की उम्र में इंग्लैंड में उसने रॉयल एयरफोर्स में पायलट के रूप में प्रवेश किया। कितना साहसी था, जांबाज था। वो कुछ करने के लिए तैयार था जो दूसरे पायलट करने से डरते थे। ऐसा जबरदस्त पायलट रॉयल एयरफोर्स ने शायद देखा नहीं था। पर भाग्य देखिए, जब वो केवल 21 साल का था तो उसके हवाई जहाज में आग लग गई। वो पैराशूट लेकर जमीन पर कूदा और उसकी एक टांग टूट गई, काटनी पड़ी और जयपुर फुट की तरह से उसका एक कृत्रिम पैर लग गया। वो ठीक हो गया, दिखने में ना, चलने में भी। किंतु रॉयल एयरफोर्स का एक नियम था कि जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से विकलांग हो जाते हैं वो काम नहीं कर सकते ना, उसको हटा दिया गया। उसके मन में जज्बा था उड़ान भरने का एक बार और। उसने फ्लाइंग क्लब्स को ज्वाइन किया, प्राइवेट कंपनियों के हवाई जहाज उड़ाए। हर साल वो रॉयल एयरफोर्स को यह अनुरोध करता था कि देखिए, ड्यूटी के दौरान मैं विकलांग हुआ हूं, अब मैं देखिए हवाई जहाज चला सकता हूं। उसका परीक्षण हुआ, वो चला सकता था। 1932 में उसने प्रार्थना पत्र दिया, रिजेक्टेड। 33 रिजेक्टेड, 34 रिजेक्टेड, 35 अस्वीकृत, 36 स्वीकार नहीं, 37, 38। और फिर जब सितंबर 1939 में विश्व युद्ध हुआ तो और अधिक पायलट्स की जरूरत थी और इस व्यक्ति को ले लिया गया। ये वापस पायलट बना। पूछा कहां जाना चाहोगे? उसने कहा सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? उसने कहा बर्लिन, हिटलर की राजधानी, मैं वहां जाऊंगा। बमबारी करके वापस आ जाता था। इसका नाम था डॉगलस बेडर। वो हीरो था। जर्मनी पर बमबारी करते हुए एक समय पर एक गन जर्मनी ने उसके हवाई जहाज पर निशाना लगाया। पैराशूट से उतरा, टांग टूट गई जो नकली थी। पर देखिए क्या हुआ, उस टांग को जर्मन सैनिकों ने ढूंढ निकाला। हिटलर तक ने आदेश दिया कि इंग्लैंड की सरकार को कह दो कि आपका सबसे अच्छा पायलट हमारे कब्जे में है और ये उसका नाप है टांग का, आप इसकी नई टांग बनाकर हमें भेज दीजिए, हम आपके हवाई जहाज को इस युद्ध के बावजूद उतरने की इजाजत देंगे। इंग्लैंड ने क्या किया, उसकी टांग बनवाई और उसको पास आकर पैराशूट से उतार दिया। टांग वापस लग गई। 4 साल तक जर्मन जेलों में वो बंद था और उसने कोशिश की 4 बारी भागने की, पर भाग ना सका। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का जब एक्सचेंज हुआ 1945 में, तो रॉयल एयरफोर्स ने अपनी विजय यात्रा के लिए आकाश में अपने हवाई जहाजों का एक हजूम लगा दिया और सबसे आगे हवाई जहाज था डॉगलस बेडर का। रॉयल एयरफोर्स ने कहा आप हमारे यहां चल सकते हैं और आगे जितना चाहें। बर्मा शेल कंपनी ने कहा हम आपको अपने इंटरनेशनल डिवीजन का हेड बनाते हैं, आपको हवाई जहाज देंगे, आप जहां मर्जी जाइए। 72 देशों की यात्रा करता था वो। फाइट फॉर द स्काई किताब लिखी और अपनी शान से जिया, दूसरों का प्रेरणा स्रोत बना। यह उसमें साहस था। यह साहस था सुभाष चंद्र बोस का, जो पनडुब्बी में आकर के अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। यह साहस था सावरकर का, जो चलते जहाज से कूद कर तैर जाता है। यह साहस था लक्ष्मीबाई का, जो कहती मैं झांसी नहीं दूंगी। साहस रखिए। आने वाली जो समस्याएं हैं इतनी बड़ी कई बार नहीं होती जैसे कि मानने लगते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ था साहसी, 13 राक्षस जिनके
बड़े ऐसे खराब खराब हेलमेट थे सींग वाले, वो उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आए। वो खड़ा रहा, हिम्मत से खड़ा रहा। 12 तो रास्ते में ही गिर गए, हाथ पे गिर गए। असली राक्षस नहीं थे ना, ऐसा लगता है। और 13वां आ ही गया आक्रमण करने के लिए। उस आदमी ने उन राक्षसों के सींग जो हेलमेट में थे उनको पकड़ा। अरे ये क्या, ये नकली सींग थे। समस्याएं कई बार ऐसी होती हैं, उनके सींग नकली होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, हर समय पर जिंदगी में कभी भी अपने साहस को तिलांजलि मत दीजिए। हैव करेज, हैव फॉर्टिट्यूड, वो जज्बा रखो, हिम्मत रखो। और जब कभी कमजोरी हो, प्रभु से एक ही बात कहो, हे प्रभु मेरी समस्याओं का या तो हल दे या मुझे बल दे। बल लो, और बल है साहस। दैट is the prized possession of a person who really wants to move ahead in life. जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई एक उपकरण है, साहस। नमस्कार।